गांव हेमामाजरा में मारकंडा नदी पर पटरी निर्माण की मांग को लेकर रविवार को हेमामाजरा, तंदवाल, घेलड़ी, सोहाना सहित आसपास के गांवों के किसानों ने नेशनल हाईवे किनारे हेमामाजरा गांव के मोड़ पर सांकेतिक धरना दिया। किसानों का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन भी धरने में शामिल हुई। धरने के दौरान जब प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, तो किसानों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार साहा हरि ओम मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि हेमामाजरा में मारकंडा नदी के पानी को गांवों में घुसने से रोकने के लिए अस्थायी प्रबंध का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सोमवार को बराड़ा के एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों व किसानों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। साथ ही डीएसपी बराड़ा ने सिंचाई विभाग एसई के साथ किसानों की स्पीकर ऑन कर बात कराई, जिसके बाद करीब 4 घंटे चला धरना समाप्त किया गया। आज हमने धरना प्रदर्शन इस करके किया कि हम आग चुके थे, हम जागा प्रशासन पर रोज जागा खड़े हुआ थे भाई हमारी बंद बना दो, कोई ना कोई बहाना टाल का मानू टाल दे करा दे, फाइल ऊपर गई या फाइल नीचा गई जी, इसमें यो है कुछ ना कुछ कह दे करा दे। मजबूरन हमने अपना एक धरना लगाना पड़ा। वैसे तो हम हाईवे जाम करने के इरादे से आए थे, पर हमने सोचा भी हाईवे जब जाम करांगे जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुनागा। हम साइड में एक धरना प्रदर्शन लगा अपना बैठ गए थे। उसके बाद 9 बजे जब बैठे हम 9 से 10 बजे 11 बजे कोई प्रशासन वाला जब नहीं आया, मजबूरन फिर मानू गाँव से ट्रालियां मंगवानी पड़ी। भाई अब तो हमने जाम ही लगाना पड़ेगा। जब जाम की नौबत आई, फिर तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाई, वो भाग गया फिर हमारे बीच में पहुंचा है। तो फिर उन्होंने एक आश्वासन मानो दवाया कि कल वो एसडीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग तय करी है, जिसके अंदर 10 बजे हम मीटिंग में जाएंगे। वहां बैठकर जो पक्की पटड़ी बननी है, जो निश्चित तौर पर एक परमानेंट बंद बनना, उसके बारे में बात होगा। कि एक आरजी बंद लगाया था पिछले साल भी, थोड़ा बहुत काम होया था उसके, फिर बाद में टूट गया था। अब भी पता मानो में बरसातों में टूट सकता है, वो एक आरजी बंद है। उसके बारे में एसडीएम साहब कह रहे हैं मैं 1-2 दिन के अंदर काम लगा दूंगा, अभी यहाँ उसको मैं रिपेयर कर दूंगा। अभी जो पिछा बना उससे मानो क्या है कि 2-3 पानी तो हमारे रुक जाएंगे, पर तीसरा चौथा पानी में वो शायद दोबारा टूट सका। सूझ लग जाओ भाई पानी ना वो बंद ही जमा, आरजी बंद ही काम कर जा, वो आरजी है। उसके वास्ते तो विश्वासन दे दिया कि हम 2 दिन के अंदर काम लगा देंगे। रही परमानेंट की, वो कल 10 बजे एससी साहब भी आवांगे, डीएसपी साहब भी होंगे उसके अंदर, और अपने एसडीएम साहब भी होंगे। बराड़ा मीटिंग रखी है 10 बजे, उसके अंदर शामिल होगा। सारे गांव जाएंगे और गांव भी न्योता देंगे, उनके भी 1-2 नुमाइंदे बैठगा, आमने सामने डिस्कशन हो जाएगी भी इस बंद के बारे में। शासन की तरफ से डीएसपी और तहसीलदार पहुंचे थे, तो क्या सर मांग रही है और क्या? ये जो हमारा मसला था मारकंडा बांध का, ये 2 साल से अटका हुआ था और उसी के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया था। तो यहाँ तहसीलदार साहब आए, डीएसपी साहब बराड़ा आए, उन्होंने कल 10 बजे की मीटिंग एसडीएम ऑफिस बराड़ा में रखी है और उसमें 10-20 मौजूद आदमी बुलाए हैं। और कल जो भी इन्होंने जैसे कहा भी, हम जो आरजी है चल रहा है बंद, उसकी रिपेयर करेंगे जल्दी से जल्दी, पानी को रोका जाएगा। हमें मतलब है पहले पानी रुके किसी तरह नहीं, और जो भी वहाँ बात है एससी भी आएगा, वो भी बात करेगा बीच में, तहसीलदार साहब होंगे, डीएसपी साहब होंगे, एसडीएम साहब होंगे, जो भी बात वहाँ होगी कल वो फाइनल वहीं पे होगा। तो जाम लगाने की भी चेतावनी दी गई थी, ट्राली भी आ गई थी मौके पर। जाम तो फिर लगाते ही जाना, कोई प्रशासन आता, हमारे पास क्या है, ये इतना सड़क पे नहीं हम जाते, इतना कोई बात ही नहीं सुनता। क्या आपको लगता है कि जाम की चेतावनी के बाद ही प्रशासन मौके पर आया? मेरी प्रशासन आया मौके पे, ये जाम की तैयारी होगी, 5 मिनट का टाइम 10 मिनट का टाइम लेके जब भी प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, तो हमने तो ना आते तो जाम लगाना हमारी मजबूरी है, जाम लगाना। आज यहाँ पे प्रशासन आया मौके पे, चलो तो लेट ही आया, तो हमारे इलाका के किसानों के दबाव में प्रशासन आया और किसानों की नैतिक जीत है। कल मीटिंग रख दी है और जो टेम्परेरी बांध है उसकी रिपेयर कल से स्टार्ट हो जाएगी, और जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए मीटिंग में कल तय हो जाएगा। तो मैं पत्रकार साथियों का जो सुबह से खड़े हैं और सबका, हमारे जो साथी यहाँ बने, धन्यवाद करता हूँ। तो यह तो सांकेतिक धरना था, जाम देने की भी नौबत आ गई, ऐसा क्या हुआ? प्रशासन एक्चुअली कानून में जो नहीं रेंगती, जब
कोई करड़ा एक्शन लेना पड़ता है तब प्रशासन आता है। अगर हम ये कॉल ना देते रोड जाम हाईवे जाम करने के तो प्रशासन को यहाँ आना ही नहीं था। संडे का बहाना लगा रहे थे, घर पे बैठे हुए था प्रशासन, तो मजबूरी में हमें रोड पे आना पड़ा। तभी आपके सामने है, प्रशासन सारा आ गया, पुलिस प्रशासन आ गया, तहसीलदार साहब आ गए, कल की मीटिंग हो गई। तो सभी कल ग्रामीण वहाँ एसडीएम साहब के साथ मीटिंग में जाएंगे, तो क्या किसान यूनियन भी वहाँ पर पहुँचेंगे? हाँ, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है अपने इलाके के किसानों का, मजदूरों का, सबकी आवाज बुलंद करना। आज ये आवाज ही बुलंद है जो प्रशासन को मौके पे आना पड़ा। तो इलाके की आवाज कल मीटिंग रखेंगे, हर गांव से 2-2, 3-3 बंदे लेंगे जिनको नॉलेज है और किसानी में बीच में रह के एक साझा एक अच्छा फैसला लेंगे। आज यहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन था जी सर। तो उसमें किसानों की पटरी बनाने को लेकर मांग थी, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या रहा है? जो आर्जी तौर पर पटड़ी है उसका कार्य लग जाएगा और हमारी एससी साहब से एसडीएम साहब से इस बारे बातचीत हो चुकी है और कल 10 बजे मीटिंग रखी है जो इनका परमानेंट सोल्यूशन होना है। तो किसान आर्जी तौर पर काम लगेगा। क्या मांग रखी है? इनकी मेन मांग ये है कि जो हमारा मुआवजे से संबंधित है और जो सरकार ने लेना या देना है जमीन का, तो उसके बारे विचार किया जाएगा जी कल। बस किसान आपके आश्वासन से संतुष्ट है जी? देखो आर्जी तौर वाला है जो वो काम लग जाएगा और संतुष्ट है। जो प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन, हाँ जी हाँ जी, तो सब क्या संतुष्ट है कैसे? इनकी ये ना जायज मांग है, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी किसी टाइम भी कुछ भी रूप धारण कर सकता है। और एससी साहब ने बहुत अच्छी बात करी, एसडीएम साहब ने भी, उन्होंने कहा भी आपकी फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी है और उस पर डिसीजन हो गया। कल मंडे है, कल जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले जो पहले पगडंडी है उसको पक्का रिपेयर कर देते हैं, ताकि जब तक कोई पक्का सरकार की तरफ से कोई टेंडर छूटे या काम हुए तब तक टेम्परेरी उसको हम पक्का करवा देते हैं मिट्टी डलवा करके, कोई दिक्कत ना आए, पानी रुके। तो इसी बात के ऊपर ये सारे किसान सहमत होकर उठ गए यहाँ से। हाँ जी, प्रदर्शन समाप्त कर दिया। कल कोई मीटिंग की मांग भी है? कल मीटिंग कल सुबह 10 बजे मैं भी हूँगा, एसडीएम साहब होंगे, एससी साहब भी आएंगे अम्बाला से, और हम इनका जो रिपेयर का काम है पक्का करवा देंगे।